जीवं दव्वं जिन्वरवसेन जीर्णिड्ढं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने जो शुद्ध और अशुद्ध नए से जीव का कथन किया है उसको समझने की आवश्यकता है। जीव शुद्ध भी होता है और जीव अशुद्ध भी होता है। क्या होता है? जीव नए हैं, नए जिसने नए समझ लिए उसके लिए अच्छा है, और जो नए नहीं समझा वो भटक जाता है। इसीलिए जो भटकना नहीं चाहिए, नए को व्यवस्थित समझना चाहिए, और नए को समझाने के लिए वास्तविकता आलाप पद्धति का विशेष अध्ययन करें। एक बार नहीं, कई बार करें, विषय से करें, याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, अभी विषय भी चल रहा था कि हम एकांत से मान लेते हैं आत्मा चेतन। तो सुनी कि नहीं सुनी? आत्मा चेतन होती ना, आत्मा अचेतन भी होती है। क्या है? अब ये कहेंगे एकांत, हमने मात्र आत्मा को क्या माना? चेतन माना। अचेतन माना क्या? नहीं मानते ना। आपके मानने से क्या होता? आप कल के दिन कह दो कि अमेरिका नहीं होता, सो नहीं होता है। क्या है? आपके मानने से क्या है? वस्तु है तभी तो कथन हो रहा है। आत्मा अचेतन भी है, चेतन भी है। क्या? आत्मा चेतन भी है, अचेतन भी है। एक और समझना, जो द्रव्य होती है, पहले भी बता चुके हैं आपको, द्रव्य बहुत से गुणों का एक समूह होती है। क्या होती है? जो आपको बताया गया चेतन, ये एक गुण है। ये आत्मा का क्या है? गुण। और ध्यान रखना, इसी को गुण गुणी संबंध कहते हैं। गुण क्या है? चेतन। नहीं आएगा समझ में? और दृष्टांत लो। गन्ने का गुण क्या है? गन्ने का गुण क्या है? मीठा। और गन्ना क्या है? गुणी। गुण और गुणी। गन्ना क्या है? गुणी। और उसका गुण क्या है? क्या है? मीठा। ध्यान रखना। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या पूरा गन्ना मीठा होता है क्या? अरे आप एक कह रहे हाँ और एक कह रहे नहीं। देखो, इसीलिए गन्ना मीठा भी है और अमीठा भी है। क्या है? नहीं तो पत्ते में भी मीठा मिठास होना चाहिए थी। क्या है? पत्ते में भी मिठास होना चाहिए। देखो, नए विषय को खोलना सीखो, नहीं तो एक पकड़ लिया दूसरा नहीं पकड़ पा रहे हैं। गन्ना, अकेला गन्ना मीठा भी है, अमीठा भी है। यानी मीठा है और मीठा नहीं भी है। कैसे? पत्ते की अपेक्षा देखोगे तो मीठापन नहीं। गांठ की अपेक्षा देखोगे, जहाँ जहाँ पोरे आते, पोरे, पर्व, गांठ, वहाँ मीठा नहीं है। जड़ देखोगे, जो बाहर जड़ लटकी हुई है वो भी मीठी। अब गन्ना ही मीठा है मात्र, जितना बीज का हिस्सा है। अब आगे ना आपको स्यादवाद सिद्धांत में जीना ही पड़ेगा, और जीते ही हो। फिर भी एकांत कह के अन्नमति बन जाते हो, पर जीते तो जैन सिद्धांत और स्यादवाद सिद्धांत पर हो। मैंने स्यादवाद मत के बाहर आप बाहर नहीं जा सकते हो।
इसीलिए उसको समझना बहुत आवश्यक है। हम एक गुण की प्रधानता से लड़ने लगते हैं, यही तो हमारी अज्ञानता है। यहाँ विवाद संवाद कुछ है ही नहीं। वस्तु को एक नए से शुद्ध भी मानते और एक नए से अशुद्ध भी मानते। वही जीव शुद्ध भी है और वही जीव अशुद्ध भी है। अब आ गया समझ में? क्या है? वही जीव शुद्ध भी है और वही जीव अशुद्ध भी है। जहाँ पर गुण स्थान, मार्गणा स्थान ये सब हटा दोगे तो शुद्ध है, और जहाँ पर ये सब है तो अशुद्धता है। क्या है? और अभी आप सोच रहे होगे कि जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है, अरे विशुद्धि तो आती है, शुद्धि नहीं होती। फिर भी विशुद्धि और शुद्धि में अंतर है। शुद्धि में भी माने विशुद्धि में भी बी जुड़ा हुआ है। जब तक बी जुड़ा हुआ है वहां शुद्धता नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो, इसीलिए नाम में राग मत करो। क्या है? शुद्ध शुद्ध ही होता है। शुद्ध में सामान्य और विशेष नहीं लगाना, और लगाओगे वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, पर सामान्य ही शुद्ध होता है, विशेष शुद्ध नहीं होता। क्या है ना? एक अपेक्षा विशेष भी शुद्ध होता है। एक और ध्यान रखना, पर्याय भी, जब द्रव्य शुद्ध होगा तो पर्याय भी शुद्ध होगी। क्या है? जब, क्योंकि पर्यायर्थिक नय से पढ़ना तो पर्यायर्थिक नय में कर्मोपाधि निरपेक्ष, क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पर्यायर्थिक नय से सर्वे संसारी जीवा सिद्ध साधक। देखो, अभी तक पर्याय को लोग शुद्ध नहीं मानते थे, पर देवसेन स्वामी ने समझा दिया आलाप पद्धति के माध्यम से। और ये भी ध्यान रखना, जितनी भी नए चक्र बना है, ठीक है, क्योंकि जो आलाप पद्धति बनी है वो नए चक्र के ऊपर बनी है। और नए चक्र भी हमने सोचा कि चलो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। ये नए चक्र कहाँ से बना है? बोले सब कुंद कुंद के ग्रंथों से बना है। नई बात सुनो ना, क्या है? निकाला है आचार्य भगवान कुंद कुंद ने, जो मूल लिख दिया है उसी से न्याय निकला है। क्या है? प्रवचन सार में आओगे आप, इसमें न्याय देखना पड़ेगा आपको। पंचास्ती काय में आओगे, इसमें भी न्याय होगा। आपके समय सार तो न्याय का ही ग्रंथ है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये न्याय का ही ग्रंथ है। कैसा है? इसमें बहुत से जो अन्य दर्शन वाले, अन्यमति वाले जीव को अशुद्ध नहीं मानते थे तो उसका भी खंडन कर दिया है, और जीव को जो सर्वथा शुद्ध मानते थे उसका भी खंडन कर दिया। सब अधिकार पढ़ो आप। और देखो, और ध्यान रखना, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार अभी जो चल रहा है उसमें सम्यक्त का अधिकार जहाँ तक चलेगा वहाँ तक आपको सम्यक्त की बात चलना, वहाँ मैंने सम्यक दर्शन की बात चलना, उसमें सम्यक ज्ञान नहीं जोड़ना। भी सम्यक ज्ञान का अलग चलेगा। और जब सम्यक चारित्र का अधिकार होगा वहाँ से आप चारित्र समझना। क्या समझना? कि जो जो बातें कही गई हैं ये सब चारित्र में समाहित है। कैसी है? इसीलिए इसी बात को हमने निकाला कि जो लोग बोलते थे कि अष्टमूल गुण जो है ना, अष्टमूल गुण में चारित्र नहीं आ रहा, पर किस अधिकार में लिखा है ये देखो ना। रत्नकर्ण श्रावकाचार या कोई बोलता है कि भाई हम जो है ना अष्टमूल गुणों को चारित्र नहीं मानते, मानना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमूल गुणों को कहाँ कहा गया है? चारित्र अधिकार में कहा गया है। अरे भैया, चारित्र अधिकार में कहा गया। अंतिम श्लोक है चारित्र अधिकार के उस, हाँ, जहाँ 5 अणुव्रत का कथन कर दिया, उनके अतिचार कथन कर दिए, उसके बाद क्या कहा गया? इसका अर्थ क्या है? देखो, क्रम से किया था। किससे किया? क्रम से किया। पंचाणुव्रत नतियो, पहले 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु और जोड़ दिया।
क्या जोड़ दिया? इसीलिए विषय को जो आचार्य ने जैसा लिखा है उसके उसी अधिकार से पढ़ोगे तो बहुत सारे विषय खुलेंगे। इसलिए एक अधिकार होता है, अधिकार, समझ गए? अधिकार क्या? अष्टमूल गुण जो है ना, ये चारित्र अधिकार में ही है। किसमें है? यानी चारित्र, एक देश चारित्र ही है। क्या बोलेंगे उसको? क्योंकि एक देश चारित्र में ही इसका वर्णन है। यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक एक देश यानी एक व्रत भी लिया है। जैसे क्योंकि इनके एक एक के नाम आए, जैसे कोतवाल का नाम आया कि नहीं आया? जी अगर सम्यक्त सहित है तो ये भी अणुव्रती है। एक ले लिया या 5 लिए? वहाँ नाम लिया है। इसीलिए बहुत कुछ विचारणीय वस्तु है ना। तो इसीलिए एक और ध्यान रखना, एक नया विषय आया था। अगर जिन्होंने पहली प्रतिमा ली है, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज तो स्पष्ट कहते थे, वो व्यक्ति 16 से भोजन करेगा और ध्यान रखना और 12 व्रत का भी अतिचार सहित पालन करेगा। कैसा? हाँ, और इसीलिए क्योंकि हमने देखो इस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ा और पढ़ाया, जब हम भैया लोगों को पढ़ा रहे थे। इसीलिए जब आप दूसरी प्रतिमा का स्वरूप पढ़ोगे, क्या लिखा? नहीं, दूसरी प्रतिमा में पढ़ोगे पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमा। देखो एक एक शब्द पकड़ में आता है। पहले उनने निरतिक्रमा क्यों कहा? पहले में लोग नहीं खोल पा रहे। देखो गाथा होती है, गाथा टीका नहीं है, टीका विस्तार का बोलते हैं और बहुत विस्तार की टीका होती है, वार्तिक होते हैं, ठीक है ना। तो जो छोटी छोटी बातें लिखी जाएंगी उनने छोटे में खुलासा कर दिया कि पहली प्रतिमा वाला, देखना, पहली प्रतिमा वाला अतिचार लगा सकता है, निरतिचार रह सकता है, पर दूसरी प्रतिमा वाला तो निरतिचार ही रहे। पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमा आ गया। इसीलिए ग्रंथों को याद रखना चाहिए, कंठ में भी और विषय से भी। क्या है? अब जो लोग कहे समंतभद्र स्वामी की गाथा या श्लोक कहे उनको दें, तो उनको समंतभद्र स्वामी का लिख देना कि भैया सबसे पहले अधिकार किसका था? अधिकार चारित्र का चल रहा है। चारित्र के जब तुमने अष्टमूल गुण कहे तो आप समंतभद्र को छोड़ के आप दूसरे के पास जाते ही क्यों? जो कहते हैं कि मध्यमास मधु और 5 उदंबर फल, ये तो देखो ये व्यवस्था समंतभद्र स्वामी को स्वीकार नहीं रही। जब आप उनकी गाथा लेते हो, उनका श्लोक लेते हो, तो आप उन्हीं की गाथा से मिलाओ ना। और हाँ, अणुव्रत छोटे रूप में जो लोग अणुव्रत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने 5 उदंबर फल और 3 मकार ऐसे बहुत से श्रावकाचार में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन वस्तुओं को समझने की आवश्यकता है कि छोटा छोटा चारित्र भी दिया जाता है, छोटा छोटा व्रत भी दिया जाता है। फिर एक दिन जैसे कौए के मांस का त्यागी धीरे धीरे क्या है, संपूर्ण मांस का त्यागी हो गया और धीरे से वो भगवान महावीर स्वामी का जीव भी बन गया। क्या बन गया? इसीलिए हमें अपने व्रतों को निरतिचार पालन करना चाहिए, ठीक है। और उसका फल भी है, आनंद आता है। ध्यान रखना, अज्ञानता है, अज्ञानता में ही पाप होते हैं, अज्ञानता में ही दुख है और अज्ञानता में ही जीव संसार में भटकता है। उसको सही स्वरूप, सम्यक स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। ना तो शांति मिलती है, ठीक है ना, ना तो शांति मिलती है धन आदि से। ध्यान रखना, चाहे धन हो, चाहे संसार के कोई भी इंद्रिय सुख हो, इनसे शांति नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है ना। शांति वास्तविकता में ये विशुद्धि गुण स्थान बढ़ने से आती रहती है। क्या है? क्या है? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बस शरीर का भी ध्यान नहीं कर रहे, भी
जिनका गुण स्थान 7वें से आगे बढ़ रहा है उनका अब कोई शरीर का और ध्यान भी नहीं है, आत्म ध्यान में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? ध्यान रखना, अभी जो भगवान का ध्यान नहीं करता है, 5 पापों का ध्यान करता है, उसके लिए कहा गया है कि 5 पाप छोड़ो और परमेष्टि का ध्यान करो। ये शुभ है, पर यहाँ तो शुभ और अशुभ दोनों ध्यान रखना छूट जाता है। शुभ तो छूट जाता है, शुभ को छोड़ा नहीं जाता। क्या है? जो आत्मलीनता में बैठा है, अब वहाँ सामयिक का भी विकल्प नहीं है, वहाँ प्रतिक्रमण का भी विकल्प नहीं है, वो ध्यानस्थ योगी बैठा है। हाँ, इसलिए कहा गया है, इसको भी समझना आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने चार्य धारण कर लिया, सामयिक चार्य चल रहा है, हमें काय की आवश्यकता है प्रतिक्रमण करने की, काय की आवश्यकता सामयिक करने की आवश्यकता नहीं, चार्य ही वही सामयिक है। क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग कहने लगे हैं, ऐसे उनको मालूम था, चाहे भगवान महावीर के शिष्य हों, चाहे आदिनाथ के शिष्य हों, चाहे अन्य के शिष्य हों, अगर कुटिलता आई तो वो इसको ग्रहण कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इसीलिए बड़े व्रत में छोटा व्रत भी शामिल है, ध्यान रखना। तो छोटे का भी पालन करें और बड़े का भी पालन करें। तो इसीलिए यहाँ पर जो भगवान की बात आई थी, जो मोक्ष पहुँच गए थे, अब इसमें एक शंका आ रही है, तो उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, केवल ज्ञान की बात हो गई थी और 14वां गुण स्थान भी हो गया था, जिनको अयोग योगी जिन कहा था। फिर लिखा था ततश्च निश्चय रत्नात्रय त्यात्मक कारणभूत समय सार संगीन परम यथाख्यात चारित्रेण 14 गुणस्थानातीतः ज्ञानावरण अष्ट कर्म रहता सम्यक्त्वात् अष्ट गुण अंतर्भूत निर्निमित्त गोत्राद अनंत गुणः सिद्धा भवन्ति। अभी तक तो क्या बताया था? 14वें गुण स्थान। अब वो सिद्ध बता रहे, सिद्ध कैसे होते हैं। फिर इसके बाद एक प्रश्न आएगा, एक शिष्य प्रश्न करेगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि इसके पश्चात, किसके? 14वें गुण स्थान के पश्चात निश्चय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रत्नात्रय का कारणभूत। देखना, 2 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। कौन सा? निश्चय और व्यवहार। कौन सा? निश्चय और व्यवहार। तो यहाँ बता रहे, अब जो सिद्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ व्यवहार नहीं है, निश्चय की बात कहेगी। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान तथा निश्चय सम्यक चारित्र, ये भी लगा लेना। रत्नात्रय का कारणभूत, जो कारणभूत था, समय सार संज्ञा, जो परम यथाख्यात सम्यक्त आदि 8 गुण में गर्भित, यानी निर्नाम, ये शब्द ध्यान रखना, निर्नाम, यानी वहाँ कोई अब नाम नहीं रहा। अब राग करने वाले नाम से राग करते रहे, वहाँ तो सिद्ध अवस्था निर्नाम की होती। इसीलिए भगवान को, किसी को भी मूल नायक बना दो, भगवान को कोई विकल्प नहीं कि तुमने, हम पढ़े थे तो तुम्हें वो करा दिया, क्या मूल नायक तुमने पार्षद बना दिए, जबकि यहाँ आदिनाथ स्वामी बैठे, सब बैठे। निर्नाम कैसे है? ये तो जब तक कसाय है तब तक नाम चल रहा है, मान मान मान, ठीक है ना? मान जाए तो मान जाए। क्या है? मान जाए तो मान जाए, मान जाए तो मान जाए, पर निर्नाम होने के लिए मानना पड़ेगा, है ना?
और वास्तविकता में जब मान जाता है तभी मान जाता है, तभी उसकी विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है ना, वैसे नहीं बनती। खूब अब बने रहो कसाई, सो रहो संसारी। क्या है, तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, चाहे निर्गंथ योगी भी क्यों ना हो। और सत्यता तो यही है, जब तक जीव की कसाई नहीं छूटती तब तक उसको चारित्र का लेश मात्र भी आनंद नहीं आता। और आप ये देखना, आप मात्र भगवान की पूजा करो, आहार दो, जो भी वैयवृत्ति करो, ये सब मान को एक तरफ करके रखो, क्या आनंद आता है। पीछे भी बैठ जाओ, अपन को तो भगवान देखना है। क्या देखना है? पर मान दिखता है कि हम ही आगे बैठेंगे। क्या, जैसे कोई व्यक्ति सामने आ गया, हमारा मन नहीं लग रहा, क्या करें, अब दर्शन ही नहीं हो रहे। तुम दर्शन कहाँ करना चाहते, तुम्हारे सामने मान खड़ा है। क्या खड़ा है? ये आपकी नहीं बोल रहे, हम भी ऐसे ही करते थे, है ना। वो वास्तविकता में हम ही ऐसा करते थे, इसलिए संसार में रुके हैं। क्या है, हम वास्तविकता में निर्नाम को देखने नहीं आए, तो नाम को देखने आए। अपना अपना नाम क्या दिखता है? अपना अपना मात्र नाम दिखता है, निर्नाम अवस्था। अरे हर जगह पहले हम लोग करते थे, अब तो मैंने पहले ही से विचार बना के आए थे। हम लोग तो पुस्तक पर नाम नहीं डालते थे, एक चिन्ह डाल देते थे बस, क्योंकि कोई कहे। हर जगह नाम गुदरे। अरे पुस्तक भी खराब कर दी तुमने, ये नाम रहने वाला नहीं, कौन से नाम का राग करें। नाम तो तत्व, और देखो इसमें आ गया तत्वार सूत्र, तत्व और रत्नात्रय को जानने की उपाय था। क्या था? तत्व और रत्नात्रय को जानने का, वस्तु को सीधा कहें, वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए उसकी एक संज्ञा दी थी। क्या दी थी? जानने के लिए। क्योंकि अब हम एक वस्तु में, एक ही सब में नाम उपयोग करेंगे, आत्मा आत्मा आत्मा, तो भिन्नता कैसे आएगी, कैसे उसको पहचानेंगे। पहचान के लिए नाम था, है ना, पर अब कोई पहचान बनाना नहीं है, इसलिए निर्नाम। क्या है? सोच लेना। अब हम लोग को समझ में आ गया। इसीलिए साधु, एक बार आचार्य की पुस्तक आई थी चतुर्मास स्थापना की, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, अच्छी उन्होंने आचार्य ने संकलन किया है, विराग सागर जी महाराज ने, है ना, गुरुदेव ने। उसमें जब आया था, बसती का भी मुनिराज अपने नाम से नहीं बना सकते, उद्दिष्ट है। ध्यान रखना। अरे भैया दीदी, ये कहने की बातें हैं, नाम नहीं लिखोगे तो आहार को नहीं उठेंगे, छोड़ देंगे। चाहे हम हो कि हमारे गुरुजी का नाम लिखो, है ना, चाहे तुम हो, हमारे गुरुजी का नाम पे बहुत विवाद है। ये निर्नाम की बात आ रही, और हर जगह वही नाम। पुण्य है, कोई बात नहीं, पर नहीं, यही रखो, संक्लिष्टता होती है। क्या हो गई? संक्लिष्टता हो गई। तो भैया भरत चक्रवर्ती ने भी खूब नाम लिखे, उनको समझ में आ गई थी, उनको भी समझ में आ गई थी कि कितने चक्रवर्ती बने रहो, यहाँ तो असंख्यात चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं, हम कहाँ दूसरे के पटिये को लिखने आए। और यही है, जब तक पुण्य चल रहा है सो पटिया लग रहा है, फिर जैसे हमने एक का पटिया हटाया मिटाया है, वैसे हमारा भी कोई एक मिटाएगा, वो फिर लिखेगा। फिर कहाँ गए भरत चक्रवर्ती? अनित्य भावना जोड़ो ना। अब कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? क्यों लिखा है? यही तो लिखा है, निर्नाम होने के लिए। अनित्य भावना है। बताओ, बैरागी जीव अनित्य भावना नहीं समझ पाए तो फिर कौन समझेगा? इसीलिए जो है, निर्नाम होने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। क्या है? निर्नाम होने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। और ये भगवान नहीं करेंगे,
ये निज की आत्मा करेगी जो भगवान बनेगी। जो सिद्ध बनेगा वो निर्नाम, नाम रहित। क्या है? अच्छे से पढ़ना। ये आपके पास द्रव्य संग्रह की टीका शीघ्र ही आने वाली है। अब आपका अंतराय कर्म का उदय चल रहा है तो थोड़ा सा वो लेट आ रही है। अब जैसा समय होगा वैसे पहुंचेगी, तब आप साक्षात पढ़ना। इसमें सिद्ध के लिए निर्नाम लिखा है। सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की आराधना बहुत होती है, पर निर्नाम होना पड़ता है, तब ये सिद्धि मिलती है, ऐसी नहीं मिल जाती। क्या होना पड़ता है? निर्नाम। और आगे भी चलो, निर्गोत्र। क्या है? गोत्र रहित। हमारा वंश, हमारा गोत्र, हमारी जाति लड़ रहे हैं, मंदिरों में लड़ रहे हैं, है ना। यहाँ तो वास्तव में भगवान जो सिद्ध हो गए हैं, निर्गोत्र। कैसे हो गए? अरे खूब निंदाएं करो सो फिर नीच गोत्र और मिलेगा। क्या है? इस दशा को प्राप्त करो कि जो हमने आज तक नहीं सुनी। क्या है? ये गोत्र, ये तो देखो आप त्रिंचों में देख लो, हम ही देखते हैं, कल ही देख रहे थे वो चीटे जो है ना, चीटे, अगर कोई दूसरा चीटा मिल जाता है सो उसको तो कुछ नहीं करते, और कहीं दूसरा प्राणी भर दिख गया तो उसको पकड़ के माने अपने गोत्र को तो छोड़ देते। क्या करते हैं? चीटी है, चीटा है, अपने गोत्र को तो छोड़ देते, और वही उसी जैसी पंखी वगैरह आ गई, वो चीटे जैसी, उसको पकड़ के दो कर देंगे, पंख अलग कर देंगे। क्या है? इतनी त्रेंचों तक में ये कसाय है। मात्र वो अपने, अरे शेर को ही देख लो, शेर को है ना, बस इतना है आधीनस्थ कर लेगा, बाकी कहाँ खाता शेर को खाता क्या? पर शेर को छोड़ के अन्य जितने भी जीव है सबको खा जाता है। देखो ना आप, शेर के भी तो बच्चे होते हैं, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, बिल्ली को कहाँ खा रही? हाँ, लड़ाई में एक दूसरे को मार देंगे। बंदर देखो अपना एक झुंड बना के रहते, माने वो गोत्र सहित रह रहे हैं, उनको मालूम है इनमें नहीं लड़ना, बस माने इसमें भक्षण नहीं करना है, बाकी दूसरे जीव मिले सो ध्यान रखना। तो अपन भी इसी दृष्टि में पड़े हैं। अगर सिद्ध बनना है तो गोत्रों में विवाद नहीं, बस गोत्र काहे के लिए? जैसे नाम पहचान के लिए। गोत्र क्या है? हमारी पात्रता के लिए। किसके लिए? उच्च गोत्र वाले, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, ये निर्गंत दीक्षा के पात्र हैं। शूद्र भी उपेक्षा या क्लेश देने का पात्र नहीं है, द्वेष करने का पात्र नहीं है, वो भी भगवान आत्मा है, आगे बनेगा। हमारे यहाँ तो चंडाल को भी सम्यक दर्शन हुआ। घृणा मत करो, उसने पहले परिणाम बिगाड़े थे, निंदाएं की थी, नीच गोत्र मिल गया। ठीक है, अब तुम ये करने लग जाओगे, ठीक है, तो आपको भी क्या है, ये सिद्ध अवस्था नहीं मिल पाएगी, सिद्ध अवस्था से वंचित रहोगे। इसीलिए हमने आपको पहले ही बोल दिया, अज्ञान में सब कार्य होते हैं और ज्ञान में आने के बाद आनंद ही आनंद। नहीं तो अनेकों नहीं, अनंतों भाव निकल गए इन्हीं नाम और गोत्र में, इन्हीं 8 कर्मों में। क्या है? 8 कर्मों में जीव के अनंत काल निकल गए, पर ये नहीं समझ पा रहा कि इसको निर्नाम और निर्गोत्र भी रहना होना पड़ेगा, ज्ञान भी सम्यक करना पड़ेगा, दर्शन भी सम्यक करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसीलिए इन बातों को एक तरफ रख दो। अपन को तो अपना कल्याण करे, घर वाले माने या ना माने, अपन को तो समदृष्टि बना के चलना पड़ेगी। जितनी भी गोत्र हैं, जातियां हैं, ठीक है, ये मात्र शादी और संबंध के लिए, अपने व्यवहार के लिए, ये सबकी क्या है, जैसे एक जाति वाले की, चाहे वो खंडेलवाल हो, है ना, चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे गोलापुरा हो, चाहे गोला लारे हो, इनका एक ग्रुप है, इनकी सारी एक पद्धतियाँ एक सी होती हैं। क्या है? नहीं तो अब आप भिन्न भिन्न में जाओगे तो दिक्कत होगी। क्या होगी? जैसे हमारे साथ विश्वास सागर जी थे, जाति से खंडेलवाल थे,
अब यहाँ क्या होता था कि यहाँ कोई व्यक्ति जो है समाप्त होने के बाद मूड मुड़ा लेता है, मुड़ाता ना, वो कहता जी कैसा वैदिक है? अरे हमने कहा वैदिक नहीं, वहाँ परंपरा चल रही। बोले नहीं ये तो हिंदू परंपरा है। अरे मैंने कि हिंदू परंपरा नहीं है, लोक मान्यता भी मान्यता होती है। बोले नहीं जैन ही नहीं है, हमारे यहाँ के जैन कोई नहीं मुड़ाते। अरे तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ के नहीं मुड़ाते हैं तो इससे कोई सिद्धांत नहीं बन रहा। बाल को निकालना एक शोक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है, क्योंकि लोक में बाल बहुत अच्छे माने जाते हैं। पहले तो जो विधवाएं होती थीं उनके भी पहले बाल निकाल, भले रोए गाएं कुछ भी करें, परंपरा थी कि उनके बाल काट दिए जाते। सुंदरता क्यों? आपका सुंदरता यानी होती आपका पति चला गया तो अब किसको सुंदरता में दिखाओगे आप? पहले होता था सफ़ेद साड़ी पहनाते थे, अच्छे कार्यों में नहीं बुलाते थे, यानी जो संगीत शादी आदि ये कार्य अब तुम्हारे बैरागी के काम है। क्या है? बैरागी के काम है। अब रंग लीलाएं ये सब छोड़ दो आप, आपका सुहाग चला गया तो ये समझ लो आपके सुख भी चले गए। क्या थी समझना? तो ऐसी बातों को अब दूसरी परंपरा में जाओगे, मैंने दूसरे गोत्रों में जाओगे तो एक कहेगा काटे कि कहता नहीं काटे, ठीक है। फिर क्या है दूसरी बात, उनके यहाँ बेटी और दमाद इनके पैर नहीं पड़े जाते, बेटी दमाद उनके पैर पड़ते माता पिता के। क्या होते हैं अपने यहाँ तो मैंने कन्या चाहे भाई हो चाहे पिता हो सब पैर पड़ते हैं। तो हमने कहा ऐसी बातें आने लगी तो इस पे होता था विवाद, ठीक है। छोटी छोटी सी बातों को लेके विवाद करेंगे जो वास्तविकता में ये कोई निश्चयात्मक नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये लोकाचार है। ये सब क्या है? लोकाचार है। तो एक सी जाति में एक से संस्कार होने से विवाद आदि नहीं बनते, कसाय आदि नहीं बनते। इसलिए ये एक क्या था? एक कारण बनाया था। नहीं होते कई लोग समझदार, लकीर के फकीर होते, नियमवादी होते, लड़ते रहते। समझना इस बात को। तो इसीलिए ये गोत्र की व्यवस्था थी। क्या थी? मोक्ष जाने के लिए उच्च गोत्री को ही दीक्षा देना चाहिए। कैसा? इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। दीक्षा तो ठीक है, विद्या की शिक्षा भी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था 3 गोत्र वाले है ना, यही शिक्षा के पात्र हैं, तुम तो सेवा के पात्र हो। क्या करो है ना, उनका काम है आप सेवा करो, आपको आनंद आएगा। पर आप अजी विद्या में आ गए तो आप, उन्होंने इसीलिए माने कहीं उपद्रव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा भी मांग लिया था। पात्रता भी हो गई, उसकी स्वयं की योग्यता ने मिल भी गई, और उन्होंने कहा था ये कहीं ना कहीं विशेषों का घात कर देगा। क्या था? जितनी अर्जुन की पात्रता आ गई थी उतनी ही पात्रता एकलव्य की आ गई थी। इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यहाँ तक तो शूद्र प्राप्त कर सकते हैं, पर वास्तविकता ये है चारित्र में हीन आचरण होता है। और जो वर्तमान में जो अभी ध्यान रखना, एक होता है जाति आर्य और एक होता है कर्म आर्य। कर्म शूद्र भी होते हैं, ऐसा नहीं समझना बहुत जैन बने हैं, जैन साहब हैं और कर रहे हैं पूरे शूद्रों के काम, आगे शूद्र में उत्पत्ति होगी। क्या है? जैन अगर बने हो तो वास्तविकता में जिनको मानो और जिनकी मानो। किसको मानो? जिनको मानो, जिनकी मानो। अब नहीं कहना कि महाराज जी अब रात्रि भोजन अब छूटता नहीं है, नहीं छोड़ो तो तुम कौन? कर्म से क्या हो? अब नहीं कहना जैन। और जो वास्तव में जैन नहीं है और रात्रि भोजन त्याग किए हैं वो जैन बनने जा रहे हैं, आगे कुल में वो जैन बनेंगे।
क्या होगा? समझना आप बात को। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अन्य धर्म के लोग भी हैं जो हाँ आहार देना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भले पात्रता नहीं है पर वो पात्रता बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास भी लोग आए। और यहीं की बात छोड़ दो आप, हम तो यहीं की बात बता रहे। श्रेयांसगिरी में जब हम लोग विशुद्ध सागर जी के साथ थे, छुल्लक जी थे, उस समय हम लोग गए थे तो एक अम्मा जी पहुंची, हरिजन थी, ठीक है। हाँ, वो विशुद्ध सागर महाराज से बोली, महाराज जी हमें एक भगवान दे दो। बोले क्यों? बोले जी जैनी जी जो है ना, थी तो देवेंद्र नगर की, बोले महाराज आज वो जानते थे पहले से उनको, हम तो जानते नहीं थे। बोले महाराज ये जैनी जो है ना हमें पूजा भी नहीं करने देते, ठीक है ना। माने कई बार वो अपने पैसे से शिखर जी की वंदना कराई। ऐसी ग्वालियर में भी बहुत एक दो जन थे, रोज आते थे, राठौर थे क्या कौन ऐसे ही थे, रोज आते थे, प्रवचन सुनते थे, पूजा करते थे, सब करते थे, यानी बाहर ऐसा तो उनका निषेध नहीं था, खूब पूजा करते थे। ऐसी बहुत सारे जगह लोग मिले हैं, वास्तविकता में अपने घर में विपरीत परिस्थिति होते हुए भी वो पूरे जैन दर्शन का पालन कर रहे हैं। कई बार तो पूरा परिवार बदल लेते अगर मुखिया हुआ तो, अन्यथा स्त्रियां भी चाहे उनके पति कुछ भी बोल रहे हों वो जैन दर्शन का पालन कर रहे हैं। समझ लेना जी, कोई कर्म से शूद्र हो गए पर निकट भव्य में ये जैन और जिनेंद्र भी बनेंगे। और जो वर्तमान में जैन होने के बाद भी जो जैन जैसे काम नहीं कर रहे हैं, इनको तो भगवान भी चाहे नाम, जाति, गोत्र है ना, ज्ञान, ये कोई तुम्हें मोक्ष नहीं भेजेगा। गुरु, भगवान कोई मोक्ष नहीं भेजेगा। क्या है, भले वो जाति से हो गया, इसीलिए ये गोत्र रहित, नाम रहित, और अगर सीधा कहा जाए सम्यक्त ही प्राप्त करना है, भले कहते रहो बड़े विधान करा लो, बहुत चीज़ें करा लो, अगर आपका मद नहीं गया ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, रूप का और पैसे का, इन सब का आपका 8 प्रकार का मद नहीं गया, अभी सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं बदलता। अब समझ में आता है कि हम ऊंची ऊंची बातें करते थे, ऊंची चारित्र की बातें करते थे, गोत्र की बात करते थे। अब देखा जाए तो सम्यकता नहीं है तो क्या काम का, कहाँ सिद्धत्व है। इसीलिए निर्नाम निर्गोत्र, और आगे बताते हैं आदि अनंत गुण सहित सिद्ध होते हैं। एक गुण नहीं, ये तो अभी 2 ही बताए। क्या बताया? निर्नाम निर्गोत्र। इसलिए हमने आपसे पहले बोल दिया था, द्रव्य में, वस्तु में एक गुण नहीं होता, ऐसे अनंत गुणों का समूह एक द्रव्य होता है। ऐसे अनंत गुण सहित, क्या लिखा है स्पष्ट, अनंत गुण सहित क्या है, सिद्ध होते हैं। एक गुण सहित नहीं, 8 तो कह दिए, ये 8 कर्मों के 6 से 8 गुण प्रकट होते हैं। क्या है? यानी माने मुक्त भी है, अमुक्त भी है, ऐसा भी बोल दो, सिद्ध भी है, असिद्ध भी है। कैसे है? मुक्त भी है, अमुक्त भी है। यानी 8 गुणों से मुक्त हो गए इसलिए सिद्ध है, नहीं 8 दोषों से, ज्ञानावरण आदि से मुक्त हो गए इसलिए सिद्ध है। पर 8 गुण मिल गए तो क्या हो गया? सिद्ध हो गए। 8 गुण है कि नहीं, तो अमुक्त हो गए। मुक्त भी हैं, अमुक्त भी हैं। 8 ही गुण नहीं होते, अनंत गुण होते हैं सिद्ध में। कितने गुण होते हैं? इसीलिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 चतुष्टय माने गए। क्या है? हम तो एक ही चीज देखते, अनंत है, अनंत।
इसको अनंत को पाना है तो ये सारे जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, अज्ञान है, इनको हटाना पड़ेगा। और इससे मान कसाए जाती है। जितनी जितनी विनय होती है उतनी उतनी कसाए जाती है, और जितनी जितनी कसाए होती है उतनी उतनी अभिनय होती है। क्या है? इसीलिए अब यहाँ पर कोई शंका करता है, ठीक है, समय हो रहा है, थोड़ा सा है, उसको हम कह देते हैं। अत्र शिष्या केवल ज्ञानोत्पत्तौ मोक्ष कारणभूत रत्नात्रय परिपूर्णतया सत्यां तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्यम संयोगी जिन गुणस्थाने द्वे काले नास्ति इति। और इसका परिहार भी करते हैं, पहले ये पढ़ ले। परिहारम यथा ज्ञात चारितम जातम परम किंतु परम यथा कातम नास्ति। क्या बोल रहे हैं? यहाँ प्रश्न करता है शिष्य, शंका करता है, क्या जिज्ञासा कह दो जिसको, शंका नहीं है, क्योंकि शंका करने वाला सम्यक दृष्टि कैसा, जो भी शंका दी है ये जिज्ञासा के रूप में है। पर शंका क्या है? सम्यक दर्शन में गुण है ना, दोष है। क्या है? दोष है। ये चीज समझना अच्छे से। तो इसीलिए शिष्य शंका करता है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति में जब मोक्ष के कारण भूत रत्नात्रय की पूर्णता हो गई, रत्नात्रय की पूर्णता हो गई, उस समय मोक्ष हो जाना चाहिए। क्या है? और आपने जो संयोगी और अयोगी दो गुण स्थान कहे हैं, इनमें रहने का कोई समय नहीं है। यानी अब संयोगी अयोगी क्यों बना दिया? रत्नात्रय की पूर्णता तो हो गई, किसमें? 13वें गुण स्थान में, केवल ज्ञान में रत्नात्रय की पूर्णता हो गई है। तो अब उनको क्या है? मोक्ष हो जाना चाहिए था। 13वां 14वां क्यों बनाया? 14वीं का काम ही क्या है? तो उन्होंने कहा, तो इसीलिए अब इस शंका का परिहार करते यानी समाधान देते हैं। केवल ज्ञानोत्पत्ति समय, यानी केवल ज्ञान उत्पत्ति के समय में यथा क्या चारित्व तो हो गया था। कौन सा हो गया था? यथा क्या चारित्व तो हो गया था, परंतु परम यथाख्यात नहीं हुआ। चारित्व की पूर्णता, सीधा सीधा ये कहे, चारित्व की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है, क्योंकि संयोग केवली जिन यहाँ स्वयं का शरीर है, ये जब तक अब्रह्म का सेवन करने वाला शरीर है तब तक चारित्य कहाँ? समझना, अभी तक तो पर के शरीरों को देखना अब्रह्म कहा है, यहाँ कह रहे हैं निज के शरीर से भी राग करना अब्रह्म है। पूरे एल्बम में अगर अपनी फोटो मिल जाए तो एल्बम अच्छा, कार्यक्रम अच्छा। क्या है? नाम मिल जाए, फोटो मिल जाए, सूचना, ये पर्याय की पर्याय है, ये भी उपचार है। क्या है? आला पद्धति पढ़ी, उसमें क्या कहा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। क्या है? हो जाना चाहिए। ये ज्ञान का प्रयोग करो ना, द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, इसके भेदों में आया है। पर्याय में पर्याय का उपचार, ये कौन सा है? सद्भूत नहीं, असद्भूत व्यवहार नहीं। इस बार तो आला पद्धति हम लोगों ने पढ़ी है, पर इतनी उसको घोटी है और इतनी आनंद से घोटी है। पर पहले अच्छा है, एक बार उसको पढ़ लो, पर दूसरी बार मंथन सहित पढ़ना चाहिए। उसका मंथन करो कि ये क्या है। पर्याय में पर्याय का उपचार पढ़ तो लिया, पर समझ में नहीं आया कि यही पर्याय में पर्यायी का उपचार क्या है। इसको अपना मान रहे हो, ये असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है। पर ध्यान रखना, तुम ये पर्याय है। मनुष्य क्या है? पर्याय है, मनुष्य जीव नहीं है।
मनुष्य क्या है? पर्याय। बोलते ना मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रिंच पर्याय। कहाँ बोलते जीव? जीव तो शाश्वत है, पर पर्याय का पोषण चल रहा है। पर्याय में राग लगा हुआ है। ये पर्याय छूटेगी तब ये पर्याय का राग भी छूटेगा, तब पर्यायातीत सिद्ध बनोगे आप। क्या है? अभी आपको लगा है कि हम तो पार्श्वनाथ को पूजेंगे, महावीर को नहीं पूजेंगे। क्या है? समझना, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान क्या करते हैं? कष्ट हरण करते हैं। महावीर स्वामी नहीं करते, है ना। शांतिनाथ भगवान का विधान और शांति धारा लोग लड़ते काहे किस पे होगी? शांतिनाथ की मूर्ति पे होगी, बाकी तो सब अशांतिनाथ हैं। यही तो अज्ञानता है। ये तो पर्याय का नाम है। सभी गुण सभी तीर्थंकर शांति देते हैं, समझना, सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात को अपन समझेंगे और आगे समझेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि हमारी कहाँ कहाँ कितनी डीपली अज्ञानता है, कहाँ कहाँ अपन घुसे हुए हैं अज्ञानता में, जो अपन नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी पर्याय अनंतों हो चुकी हैं। क्या हो चुकी? हाँ, देखो जीव है, अन्य जगह ना भटके। क्या नहीं है? अन्य जगह ना भटके। कम से कम उन दूसरों की आराधना करने से अच्छा है कि तुम अरहंत की ही आराधना करो। जो जीव है ना, जो जीव, फिर कहते मरता क्या नहीं करता। जो जीव भैया मिथ्यात्व में जा रहा है, सो भैया पूजा ही नहीं कर रहा है, तो चलो कम से कम तुम शांति चाहिए तो शांतिनाथ भगवान के पास आ जाओ। ठीक है, तो तुम्हारे ग्रह परेशान करे हैं, उनके ग्रह के अलग अलग भगवान है ना। बहुत जगह मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर भर मिल जाए। अरे मंदिर तो ठीक, अंगूठी वालों की अंगूठियाँ भी करें कछुए के आकार की। क्या है? अलग से कछुआ पहन रहे। जब कछुआ इतना दे सकता है तो तीर्थंकर कितना नहीं दे सकते। जब उनका चिन्ह ही चमत्कार कर रहा है तो तीर्थंकर कितने चमत्कारी नहीं हो। तो सीधा क्या है, समझने ना आप बात को, ये सब अज्ञानता है। कौन समझाए? समझने वाले की उपादान भी चाहिए। समझाने जिनेंद्र की वाणी बैठी है, पर जिनका उपादान नहीं होता है वो तीर्थंकर के समूह शरण में भी नहीं समझते, तो हमें दुख नहीं होता। क्या नहीं होता? तो तुमने तीर्थंकर की नहीं मानी तो हमारी नहीं मानोगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम इतने वज्र के हो, पन्ना के हो ना, इतने वज्र के हो, हीरे जैसे हो कि जब तीर्थंकर जैसे भगवान की दिव्य देशना में तुमने अपनी वाणी को या अपने मिथ्यात्व को या अपने अज्ञान को नहीं सुधारा, छोटे से मुनिराज से क्या उपदेश तुम ग्रहण कर पाओगे। समझ रहे? कोई विकल्प नहीं, मानो तो नहीं मानो तो बस हम इतना कह लेते हैं तो हमारी तो कर्मों की निर्जरा चल रही है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।